फिर से रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर से हम लोग देखेंगे पॉलीमराइजेशन क्या है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसके प्रीवियस क्लास में पॉलीमराइजेशन को डिफाइन किया है, क्लासिफाई किया है। तो पॉलीमराइजेशन क्या है, वन वर्ड में हमने देखेंगे, वन लाइन में। तो नंबर ऑफ मोनोमर है ना, यहाँ मेनी मोनोमर्स जो है वो रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज्ड है ना, यानी मेनी मोनोमर्स, बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स जो है वो रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका सारे क्लासिफिकेशन एग्जांपल सारा मैंने दिया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो डायरेक्ट बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, ये सारे जो है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सारे जो डायरेक्ट जो है यहाँ पर है ना क्वेश्चन बनाते हैं, वो चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है पॉलीमराइजेशन का 2 पॉइंट जो है इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म आया हुआ है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन का 2 पॉइंट जिससे डायरेक्ट मैकेनिज्म आया है वो है हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन, है ना, वो है हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बहुत सारी बातें रिकॉर्ड नहीं हो पाया है ना, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से मैंने कहा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर से जो है वह 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, और इससे ना 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो पॉलीमराइजेशन इज द टू टाइप, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो है इसको हम लोग कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, या फिर चेन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी करते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी करते हैं। जो बीपीएससी वगैरह, यूपीएससी वगैरह जो क्वेश्चन पूछता है, जो बीपीएससी यूपीएससी वगैरह जो क्वेश्चन पूछता है वो फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का जो सबसे बढ़िया पार्ट है वो है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वो है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको पहले डिवाइड कर दें। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कितने टाइप के होते हैं, तो पहली बात फ्री रेडिकल, यह चीजें रेडिकल के रूप में भी बनने मिलेगा। फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, या फिर आप इसे कह सकते हो रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, या फिर आप इसे कह सकते हो रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि जब भी आप नोट्स बनाइए टू द पॉइंट्स हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज हो, और दूसरी बात उसमें अंडरलाइन हो, बॉक्सिंग हो, ग्राफ हो, चार्ट हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए, जिससे कि बिल्कुल आंसर जो है वो हाईलाइट वर्ड में मुझे दिखलाई दे, यानी जो हमारे कॉपी चेकर हैं उन लोगों को बहुत ही क्लियर और साफ सुथरी आंसर दिखलाई दे, ठीक है। तो पहले मैंने बताया फर्स्ट टाइप है फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, सेकंड टाइप है कैटायनिक, कैटायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, या फिर इसी को कह सकते हो कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में हमारे पास है वो है अनायनिक, अनायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। आज मैकेनिज्म का क्लास है, जिनका भी छूटता है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज छूटेगा, ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। आप जाइए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स वगैरह में जाइए तो बाकी चीजें तो मिल जाएगा, इतने इजी वे में चीजें आपको नहीं मिलेगा जितने इजी वे में हम आपको आज बिल्कुल ही पहले क्लासीफाई कर दे रहे हैं। बहुत कम लैंग्वेज के साथ चीजों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चीजों को बिल्कुल डिवाइड करके छोटे छोटे ये में, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी डायरी भी बनाकर इसका रखिए, जिसका कीवर्ड पॉइंट इकट्ठे हो एक जगह, है ना, जिससे एग्जाम टाइम में मेरे पास मान लीजिए ओनली 24 आवर है, तो लास्ट में कीवर्ड के थ्रू पूरी हम नोट्स की रिवीजन
वन नाइट वन डे में कवर कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स क्या है, ये है क्या, फर्स्ट पॉइंट हम लोग आज पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, और ये पढ़ेंगे, ठीक है, सभी का दो दो तीन तीन एग्जांपल, इसका 3 एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि इसका तीनों एग्जांपल जो बताएंगे वो आया हुआ है। 3 एग्जांपल जब हम इसका सिखला देंगे आपको, है ना, आप अच्छे से लर्न कर लोगे, देन आप देखोगे कि आपको, है ना, फोर्थ वाला भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका जो है एक एग्जांपल, इसका ज्यादा पूछता भी नहीं है, इसका भी एक एग्जांपल हम लोग करेंगे, तो इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे आज। कौन सा है मेरे पास, फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ रेडिकल, ठीक है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। बता दें आप लोग इसके नीचे एग्जांपल्स थोड़ा और पॉइंट्स लिख दीजिएगा, इसके नीचे जो है आप लोग 10 लाइन छोड़ेंगे, इसके नीचे एग्जांपल्स जाएंगे, इसके तीनों के टाइप्स जाएंगे, ठीक है, तीनों के एग्जांपल्स, तीनों की छोटी छोटी पॉइंट्स से वो जाएंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास सबसे पहली बात है एडिशन पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, यदि हम इसका एग्जांपल देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन का, एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते किसे हैं, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में यहाँ पर जो छोटे छोटे मोनोमर हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट हाई हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर स्मॉल होता है, इसका स्ट्रक्चर लार्ज हो जाता है, यानी जिसका ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज को लॉन्ग वे में दिखलाते जाता है, ये चीजें आपको लिखकर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब इसमें जो रिएक्शन जो कंप्लीट होता है यह 3 स्टेप में होता है, यह जो रिएक्शन होता है वो कितने स्टेप्स में होते हैं, तो वो 3 स्टेप्स में रिएक्शन होते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन रिएक्शंस है, और यह थ्री स्टेप्स में रिएक्शन होते हैं, और साथ ही साथ 3 स्टेप्स में, तो 3 स्टेप्स इसके कौन कौन से हैं तो देखेंगे आप लोग। तो पहला है इनिशिएशन, इनिशिएशन चेन स्टेप्स, दूसरा है प्रोपगेशन चेन स्टेप, और थर्ड है हमारा टर्मिनेशन, है ना। इनिशिएशन, इनिशिएशन चेन स्टेप, या वही इनिशिएशन भी कह सकते हो आप, ठीक है। दूसरा है प्रोपगेशन चेन स्टेप्स, या वही प्रोपगेशन। नेक्स्ट हो जाएगा लास्ट में टर्मिनेशन, ये इजिली आप लोग 11th 12th वगैरह में पढ़े होंगे इस पॉइंट्स को, ठीक है। मेरे पास ये 3 टाइप्स में है, क्या क्या है, इनिशिएशन, है ना, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन में जहाँ छोटी छोटी मोनोमर्स जो है बड़े पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है पॉइंट्स, इसके बाद ना आप लोग स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि सारे का एग्जाम्पल है तीनों का, ठीक है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, कॉमनली आप देखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन, यह जो है ना बीपीएससी ना इसे ऑल्फीन भी लिखा हुआ है, ऑल्फीन भी लिखा हुआ है, यानी अनसेचुरेटेड वाले को ऑल्फीन कहा जाता है, तो उसे ऑल्फीन भी लिखा हुआ है, तो आप इथिलीन लिए एंड इसके एन मॉलिक्यूल्स लिए, जो आपका मोनोमर है, जो आपका क्या है, मोनोमर है। अब ये रिपीटिंग पैटर्न में कंटिन्यूअसली चलता गया, CH2 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 कंटिन्यू ये चलता गया, ठीक है। और यह बन गया हमारा पॉलीमर, कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हो गया इथिलीन, इथिलीन का जब हम पॉलीमराइजेशन किया तो यह बन गया पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन क्या प्रिपेयर हो गया, पॉलीएथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे इसी तरीके से, क्योंकि ऑल्फीन को और भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल ब्रांच वाले भी ले सकते हैं, सिंपल भी ले सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, इस तरीके से, या फिर इसको ब्रांच के रूप में भी आप ले सकते हो, या ये ब्रांच के रूप में फॉर्म ही होगा ऐसे ही CH3, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया प्रोपलीन,
प्रोपलीन। अब इसका भी हम पॉलीमराइजेशन कर देंगे। प्रोसेस कौन सा है? पॉलीमराइजेशन है। इसका जो है इसमें मॉलिक्यूलर वेट भी काउंट किया जाता है इससे, ठीक है। लीनियर का वोकेशन भी आपको पूछे हुए हैं। फिर उसके बाद जो है इसका ये काइनेसिस भी पूछेगा, वगैरह पूछता है अलग अलग जगहों पे, तो वो हम लोग देखेंगे। और शायद केमिकल काइनेटिक्स में इसको हमने बताया भी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने देखा प्रोपलीन लिया, देन इसको भी मैंने कंटिन्यू किया, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH CH3, ये कंटिन्यू चलता गया, ठीक है। और ये भी क्या बन गया हमारा? ये भी हमारा प्रोपलीन से क्या बन गया? पॉलीप्रोपलीन। प्रोपलीन से क्या बन गया? पॉली प्लस प्रोपलीन, पॉली प्रोपलीन, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमें विनाइल क्लोराइड दिया, यही ब्यूटा ये ब्यूटाडाइन भी लेंगे, या ब्यूटीन भी लेंगे, उससे भी बनेगा। चलिए उसके बाद हम लोगों ने देखा विनाइल क्लोराइड, CH2CH, या फिर एक्रोनाइट्राइल, उसे भी ले सकते हैं। ये इसका भी मैंने कंटिन्यू, है ना, इसका भी मैंने पॉलीमराइजेशन किया। ये हो गया हमारा विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड का भी पॉलीमराइजेशन मैंने किया, तो हमारा बनकर आया क्या? देख लीजिए। ओके ओके, हाँ अब देखिए, हाँ ये है हमारा विनाइल क्लोराइड, बॉडी लिख दे रहे हैं। अब दिख रहा है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का भी मैंने पॉलीमराइजेशन किया, है ना। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिनोमेनन है जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ये भी कंटिन्यू, मैंने जैसे हीट किया, सारे को हीट कर रहे हैं हम लोग, सारे में कैटलिस्ट देंगे, इनिशिएटर देंगे, बहुत कुछ है, वो बातें हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं मैकेनिज्म में, ठीक है। हीट किया मैंने, कैटलिस्ट वगैरह भी देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl है, फिर ये कंटिन्यू ज्वाइन हुआ आपस में, CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ आ गया Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये कंटिन्यूअसली चलता गया, ठीक है। यानी प्रॉपर वे में जो है चेन जो है ग्रो कर रहा है ना, एक ग्रोइंग चेन इसको कहा जा सकता है, या ग्रोइंग विनाइल क्लोराइड, इसे ग्रोइंग चेन भी कहा जा सकता है, या फिर अ ग्रोइंग विनाइल क्लोराइड चेन। इसके नीचे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यानी मैंने देखा इथिलीन से पॉलीइथिलीन, प्रोपलीन से प्रोपलीन, ब्यूटीन से पोली ब्यूटीन, विनाइल क्लोराइड से पोली विनाइल क्लोराइड, एक्रोनाइट्राइल से पोली एक्रोनाइट्राइल, ठीक है। इस तरीके से इसमें आगे एडिशन रिएक्शन मैंने देखा, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा एक और है ब्यूटाडाइन, रबर भी इसमें बनता है। ब्यूटाडाइन जो है रबर भी इसमें बनता है, तो स्टीरीन से पॉलीस्टीरीन भी बनेगा। चलिए थोड़ा सा दो और एग्जांपल लिखिए। ऐसे दो एग्जांपल ही है ना फिर, लेकिन बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाए आपको, दो दो एग्जांपल, क्योंकि आपके पास टाइम वहां पर कम रहेगा। चीजें हम यहाँ सिखला रहे हैं, है ना, चीजें हम यहाँ पर सिखला रहे हैं, इसलिए बार बार चीजों को रिपीट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं। वहां पर आपके पास टाइम कम रहेगा और क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको दो एग्जाम्पल लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप 4 नंबर पे दोगे ब्यूटाडाइन, या ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ब्यूटीन, और इसका भी पॉलीमराइजेशन कर दीजिए, तो ब्यूटीन से भी क्या बन जाएगा हमारा? पोली ब्यूटीन, पोली ब्यूटीन। अच्छा यदि रहा मेरे पास ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, तो हमारा आ जाएगा रेडी होकर पोली ब्यूटाडाइन। यदि हमारे पास स्टीरीन रहा, ठीक है, स्टीरीन, तो आपको यहाँ बनकर आ जाएगा पोलिएस्टीरीन। पोलिएस्टीरीन आपको आया हुआ है, क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, और ये आया हुआ है, एक जगह पे ओल्फीन के नाम से पूछे हुए हैं, ठीक है। और ये तीनों का जो है मैकेनिज्म पूछा हुआ है, यानी इसका जो है न्यू प्रोडक्ट बन कैसे रहा, विद द मैकेनिज्म चीजों को समझाइए क्लियरली, ठीक है। एस्टीरीन, तो पोलिएस्टीरीन,
ठीक है। या फिर एक चीज और है, नेक्स्ट ब्यूटाडाइइन, तो आप देखते होंगे बुना एस रबर बुना एन रबर, ठीक है। एक बनता है स्टेरीन के साथ, एक बनता है एक्रोनाइट्राइल के साथ, तो वही है हमारा ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन जो है जब आपस में है ना पॉलीमराइज्ड होगा तो यह बन जाएगा ब्यूटाडाइन रबर, है ना, रबर, ठीक है। इसी में दो फॉर्म है, जो कंडेंसेशन रिएक्शन में चला जाएगा, जिसको आप कह सकते हो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि और साथ में कोपोलिमरेशन में चला जाएगा, हेटेरोपोलिमरेशन और कोपोलिमरेशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्यूटाडाइइन के साथ वहां पे स्टेरीन का रिएक्शन होता है, और एक में जो होता है ब्यूटाडाइइन के साथ जो होता है पॉलीक्रोनाइट्राइल का रिएक्शन होता है, इसलिए वो कंडेंसेशन रिएक्शन में चला जाएगा, है ना, हेटेरोपोलिमरेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ब्यूटाडाइइन रबर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ब्यूटाइल रबर कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखिए क्वेश्चन बैंक के यदि भरोसे रहते हैं कि क्वेश्चन बैंक में ये आया है फिर यही रिपीट कर देगा, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम है, बट वहां पे जो है ना कंपाउंड चेंज हो जा रहा है, कभी ऑल्फिन दिया है, कभी इथिलीन दिया हुआ है, कभी स्टीरीन दिया हुआ है, कभी विनाइल क्लोराइड दिया हुआ है, कभी टैफ्लॉन दिया हुआ है, कभी नाइलोन 6 दिया हुआ है, कभी नाइलोन 6 दिया हुआ है, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को पूछे हुए हैं। तो हम लोग उससे ज्यादा ही पढ़ेंगे, मतलब चीजों को रिपीट करेंगे, क्योंकि आराम से हमारे पास अभी टाइम है, तो हम बहुत अच्छे से चीजों को रिपीट करके पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ये हो गया, और इसमें हम सारी लैंग्वेज को लिखेंगे कि एडिशन रिएक्शन क्या है। तो एडिशन रिएक्शन इज द मोस्ट टाइप ऑफ द कॉमन रिएक्शन, या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसमें क्या होता है थ्री स्टेप्स होते हैं, जो 3 स्टेप्स में पॉलीमरेशन को कंप्लीट करता है, इनिशिएशन और प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। और हमारे पास इसमें छोटी छोटी कंपाउंड है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें जो भी हमारे कंपाउंड है वो डायरेक्ट अटैच्ड हो जा रहे हैं एक दूसरे से, रिपीटिंग पैटर्न में जो है वो अटैच्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जब रिपीटिंग पैटर्न में अटैच्ड हो जा रहे हैं, इसका मतलब क्लियर सी बात है कि यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा कुछ भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आउट नहीं हो रहे हैं, है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर आउट नहीं हो रहे। जैसे कंडेंसेशन में H2 NH3 CO2 HCl वगैरह आउट होते हैं, यहाँ पर आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लियरली यहाँ पर देखेंगे, वो हम लोग जब डिफरेंस वाले में हम आपको नोट्स में मेंशन करके देंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत इनिशियल पॉइंट है, तो वो हम मेंशन करके जितना समझाएं और भी 1-2 पॉइंट बढ़ाकर वो मेंशन रहेगा, आपको डिफरेंस में रहेगा, डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमरेशन एंड कंडेंसेशन, क्योंकि हम लोगों को फिलहाल मैकेनिज्म की ओर जाना है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, अब 2-4 हम लोग मैकेनिज्म देख लें, है, 2-4 मैकेनिज्म देख ले, बहुत ही क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर आराम से मैंने कहा ना कि आपको हर एक चैप्टर पे 3 से 4 क्लास देना है, और बहुत अच्छे से बेसिक्स के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाइएगा। आप आराम से प्रत्येक ये में आप लोग 4-4 5-5 चैप्टर कवर कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे से, है ना, यदि 4 से 5 चैप्टर कवर करते हैं तो आप बहुत अच्छे से 50-50 मार्क्स का 3 क्वेश्चन एवरी चैप्टर एवरी ये में ग्रुप्स में लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रेडिकल रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन, रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन, या फिर आप कह सकते हो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन यह क्या है, रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देखिए भाई यहाँ पर जो है सबसे पहले एक एडिशन रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देते हैं, फिर हम लोग इसका मैकेनिज्म लेंगे। लाइक दिस, आप यहाँ पर देखोगे स्टार्टिंग में मैंने कोई एक, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में मुझे 3 स्टेप में चलना है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो,
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो CHH डबल बॉन्ड CH, या फिर अल्काइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हो, आपकी मर्जी। यदि आप चाहो कि यहाँ पे आर कोई एक आर दे दे तो आप दे सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, इसका रिएक्शन करते हो, इसकी प्रेजेंस में तो एक इनिशिएटर देंगे, है ना, एक यहाँ पर इनिशिएटर देंगे। वो इनिशिएटर है क्या भाई, तो इनिशिएटर के रूप में हम लोग यहाँ पर जब लेंगे, वो फ्री रेडिकल के लिए खास करके जो लिया जाता है वो एजो कंपाउंड्स लिया जाता है या पेरोक्साइड कंपाउंड्स लिया जाता है, एजो कंपाउंड्स या फिर पेरोक्साइड कंपाउंड्स लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनिशिएटर के रूप में हम लोग लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए इस रिएक्शन को हम उसी लाइन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम पेरोक्साइड ले रहे हैं, सिंपली ROOR, ठीक है। मान लीजिए हम बेंजीन के साथ वाले ले रहे हैं पेरोक्साइड, ठीक है, CH2O CH2 और C6H5, है ना। या फिर ऐसे भी आप ले सकते हो C6H5 CH2C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड का फॉर्म में भी आप इसे ले सकते हो C6H5। आप इसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। यानी कोई भी पेरोक्साइड में हमें अल्काइल पेरोक्साइड लेना है, बेंजोइल पेरोक्साइड लेना है, ठीक है। बेंजोइल बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं, ट्राईमिथाइल पेरोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वे में हमें पेरोक्साइड लेना है, तो कोई भी एक पेरोक्साइड को यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहिए तो सिंपली आप ऐसे भी दे सकते हो, C6H5 को PH भी लिख सकते हो, PHO यानी फिनाइल पेरोक्साइड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे हम इनिशिएटर के रूप में लिए, यानी कहने का मतलब हमें पेरोक्साइड या फिर एजो कंपाउंड, पेरोक्साइड कंपाउंड या एजो कंपाउंड इनिशिएटर के रूप में लेना है, जो यहाँ पर इनिशिएट करे, रिएक्शन को स्टार्ट करे, चीजों को डिकम्पोज करे। अब यहाँ पर क्या होगा, चीजें डिकम्पोज होगा। तो यहाँ पर हम लोग जब भी लेंगे क्या क्या लेंगे, इनिशिएटर के रूप में, इनिशिएटर के रूप में हम लोग जो लेंगे वह पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में डिफरेंट डिफरेंट मैंने फॉर्म लिया, ABCD और भी बहुत सारा जो आपको नोट्स में जाएगा, ठीक है। पेरोक्साइड मैंने लिया, पेरोक्साइड किसे कहते हैं कॉमनली आप ध्यान रखोगे, O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यानी O जब है सिंगल बॉन्ड के साथ कंबाइन होता है तो वो पेरोक्साइड कहलाता है। यहाँ पे मैंने इनिशिएटर लिया, इसके साथ आप एजो, यहाँ पे मैंने अल्काइल इनिशिएटर ये अल्काइल पेरोक्साइड लिया, फिर मैंने लिया ये बेंजोइल पेरोक्साइड लिया मैंने, ठीक है। ये एनहाइड्राइड के फॉर्म में मैंने ले लिया, फिनाइल पेरोक्साइड ले लिया, अलग अलग फॉर्म में लिया। ये इसके बाद मैं यहाँ पे लूंगी एजो एजो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स क्या होंगे, जहां एन जो होंगे वो इस तरीके से आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। तो ये दोनों इनिशिएटर के रूप में लेंगे, ठीक है। इसमें एक और लिया जा सकता है जो स्पेशली कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा आपको, AIBN, AIBN, ठीक है। ये भी हमारा एजो कंपाउंड्स का ही फॉर्म है, लेकिन ऐसे भी दे देगा तो घबराने की बात नहीं है ना। यानी एजो एजो आइसो ब्यूटाइल नाइट्रो, ठीक है। यहाँ भी एजो का ही ये फॉर्म है, एजो आइसो ब्यूटाइल नाइट्राइल। ये भी हमारा, यानी ये हमें कॉमनली दिमाग में सेट रखना है कि जब फ्री रेडिकल के लिए हमें स्पेशली लेना है तो पेरोक्साइड या फिर एजो कंपाउंड हम लोग लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनिशिएटर दिया, इसी इनिशिएटर को जब हम लोग ब्रेक करेंगे, मान लीजिए इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, मेरे पास मान लीजिए ये ZX है या फिर ZZ है, ZZ है, इस तरीके से इसने, क्योंकि यहाँ पर जो फिजन होगा वो होमोलाइटिक फिजन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इक्वल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से यानी दो फ्री रेडिकल्स हमारे आ गए, ठीक है। दो फ्री रेडिकल हमारे आ गए। हम लोग अभी क्लास में अभी हम लोग डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे, नहीं तो इसमें हम चीजों को कलरफुल समझाते हैं, ठीक है। अच्छा जब हम रिवीजन करेंगे ना तो वहां पे हम लोग इन चीजों को
कलरफुल में समझा देंगे वो डिजिटल बोर्ड पेपर, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पर होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ, क्या हुआ, होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ, और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, शेयरिंग हुआ, वो इक्वल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने हम लोग इस तरीके से ले लिया, मान लीजिए जेड एंड एक्स ले लिया, यहाँ पर हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हो गया, एंड हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अनइक्वल होता है। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा, दैट मीन्स क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन हमारा उसी ओर जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा उसी ओर जाता है जिस ओर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, उसके पास माइनस हो जाता है। और जो जहां यहाँ से देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स की ओर आया, तो जेड ने अपना भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, देन एक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके पास माइनस, और जेड के पास क्या हो गया, हमारा प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो फ्यूजन हुआ, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हुआ। ये कंडीशन यहाँ पर देखिए, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया, यहाँ पर यदि कार्बन के साथ अटैच्ड है तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऐसा लिया कि Y का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस है कंपैरिजन टू Z, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर भी हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हुआ, चीजों को और भी हम समझा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पे समझा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बिल्कुल थोड़ी बेस दे रहे हैं, इसमें हम लोग बैठ लिए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन जेड की ओर आ गया, ठीक है। तो जेड की ओर जब दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मीन्स है कि जेड के पास माइनस आ गया, यानी कार्बन के साथ यदि अटैच रहेगा तो वो कार्बो अनायन हो जाएगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, और यदि कार्बन के साथ रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा कार्बो अनायन, और वाई का फॉर्म जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि वाई ने अपना भी इलेक्ट्रॉन जेड को दे दिया। पेट्रोलाइटिक फ्यूजन, यहाँ देखिए होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन या वन इलेक्ट्रॉन यहाँ, बट देखिए यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है बट जेड के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जेड वाई का, जहाँ पे वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, देन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो जेड को दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसी ओर जाते हैं जिस ओर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है, हाई है ना। लाइक हमने फ्लोरीन ले रखा तो फ्लोरीन का 4 है, क्लोरीन लिखा तो ले रखा तो 3.0 है, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इसलिए इसके पास माइनस आ गया, यानी कहा जाए तो कहा जाए कि हमारे पास तीन मैंने टाइप लिया, फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फिर मैंने लिया कटायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फिर मैंने लिया अनायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो ये तीनों जो है ना हमारा इसी टाइप से जाएगा, ठीक है, इसी टाइप से हमारा जाएगा, यानी यदि हम फ्री रेडिकल के साथ ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, या एडिशन पॉलीमराइजेशन। थोड़ी फुल फॉर्म ध्यान दोगे, वीडियो को बार बार रिपीट करोगे, रिकॉर्डिंग को समझ में आ जाएगा क्या लिखे हैं, क्योंकि बस यूं ही हम समझाएं थोड़ा सा। यहाँ पर ये देखिए कटायनिक है, तो कटायनिक चेन ग्रोथ एडिशन पॉलीमराइजेशन, या फिर आप कह सकते हो कटायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। फिर यहाँ हम लोग लेंगे अनायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एडिशन ना भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो इसी टाइप से ये जो तीन डिवीजन हुआ है एडिशन रिएक्शन का, वो इसी के आधार पे हुआ है। क्या क्या मैंने लिया, फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, कटायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और अनायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये तीन अलग अलग ये आएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि चीजें इस तरीके से हम आपके नोट्स में मेंशन कर देंगे अलग से पेज ऐड करके, मैंने ये नहीं किया है। चलिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेट करते हैं, बोर्ड ऊपर टेढ़ा हो जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैंने 3 टाइप देखा था, एडिशन रिएक्शन, एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैंने 3 टाइप देखा था, फ्री रेडिकल
chain growth polymerization. Again, cationic chain growth polymerization and anionic chain growth polymerization. तो वहां पर ये जो डिवाइड हो रहे हैं ना, ये जो डिवाइड हो रहे हैं इसके 3 भाग हो जा रहे हैं. मतलब यहाँ पर जेड जो होगा वो फ्री रेडिकल के रूप में होगा. ठीक है, यानी इनिशिएटर जो है, इनिशिएटर जो है वो फ्री रेडिकल के रूप में है. यहाँ पर जो मैंने इनिशिएटर लिया वो हमारा कटायनिक के रूप में है, और यहाँ पर जो मैंने ये लिया वो अनायनिक के रूप में है. यानी फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल के साथ हो रहा है. चेन ग्रोथ, ये कटायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कटायन के साथ है, अनायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन अनायन के साथ. ठीक है, ये हो जाएगा. फिर तीनों का एग्जांपल 2-4 लिख लीजिएगा. इसका पॉलीएस्टरीन, ठीक है, जो बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, प्रोजेक्ट मैनेजर या अदर स्टेट का भी आप लोग के दे रहे हैं, तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं. ठीक है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल चीजें इतनी जो है आपको किसी बुक्स में एक जगह इकट्ठा नहीं मिलेगा. क्लियरली जब वहां पर जाकर ढूंढोगे एक जगह इकट्ठी ये सारी चीजें नहीं मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप सिस्टम में लिखो, क्योंकि हम आपको क्लियरली बोल रहे हैं लैंग्वेज कब लिखिए, लेकिन की वर्ड के साथ छोटी छोटी दीजिए. लैंग्वेज जो है छोटी छोटी लाइन पॉइंट वाइज करके दीजिए, नंबरिंग वाइज करके दीजिए, आपको बहुत अच्छे से मार्किंग होगा. ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉलीएस्टरीन, एग्जांपल में पॉलीएस्टरीन. ठीक है, आप लिख सकते हो पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड. आप लिख सकते हो पॉलीइथिलीन. एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन क्या है, यानी व्हाट इज द हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, और उसी में आपको अटैच किए हुए हैं कि जिगलर नाटा अलग से मतलब अटैच नहीं, अलग से क्वेश्चन है. राइट द एप्लीकेशन ऑफ ए जिगलर नाटा कैटलिस्ट. जिगलर नाटा कैटलिस्ट का एप्लीकेशन लिखिए. तब वहां पर आपको लिखना होगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन का जो है मैकेनिज्म फॉर्मेशन, उसको लिखना होगा. ठीक है, तो वहां पर जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज होता है, एप्लीकेशन उसका है. ठीक है, तो यानी इथिलीन से जो हम लोग बनाएंगे पॉलीइथिलीन, उसमें भी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, क्योंकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो बहुत ही इलास्टिक नेचर का होता है, और लो डेंसिटी जो पॉलीथीन होते हैं वो चीजें हम समझाएंगे अलग से. चलिए, पॉलीइथिलीन लिख सकते हैं आप, पॉलीविनाइल क्लोराइड ले सकते हैं, पॉलीप्रोपालीन लिख सकते हैं. ये सारे जो कंटिन्यूअसली जो है एक चेन के फॉर्म में ज्वाइंट हो रहे हैं, ये हो जाएंगे हमारे. ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे ब्यूटाडाइइन. इसमें भी ब्यूटाडाइइन रहता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक वे में ब्यूटाइल रबर बनाता है. ब्यूटाडाइइन जो क्या बना रहा है, ब्यूटाइल रबर बना रहा है. ठीक है, यहाँ पे सभी को इस सिस्टम में लिखोगे. स्टीरीन जो है दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, स्टीरीन बहुत एकदम कहीं भी मतलब लगे नहीं कि चीजें टिपिकल है. बहुत चीजों को एकदम समझा समझा करके लिखिए कि जब आपके एग्जामिनर जो है कॉपी जब चेक करे तो फाइनली मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएंगे. वाकई में ये जो स्टूडेंट्स है बहुत ही क्लियर चीजों को मेंशन किया है. ठीक है, स्टीरीन यहाँ पे आप लिखो विनाइल क्लोराइड, यहाँ पे आप लिखो एथिलीन. इसी तरीके से आप लिखोगे पॉलीप्रोपलीन के लिए प्रोपलीन टू पॉलीप्रोपलीन, ऑलपीन टू पॉलीऑलपीन. यानी इस तरीके से आप बॉक्सिंग कर करके लिखिए छोटे छोटे पॉइंट्स में. थोड़ी बहुत लैंग्वेज दीजिए, थोड़ी बहुत चीजों को एक्सप्लेन कीजिए थ्रू द ग्राफ, थ्रू द चार्ट, थ्रू द टेबल, थ्रू द फॉर्मूला. चीजों को समझाइए बहुत, है ना, क्योंकि चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीमराइजेशन. दैट मींस क्लियर है कि स्टीरीन से पॉलीस्टीरीन बन रहा है, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बन रहा है, और साथ ही ये भी क्लियर हो रहा है कि इसका इनिशिएटर जो है फ्री रेडिकल है. ठीक है, यानी यह फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ का ये एग्जांपल्स है. तो बिल्कुल सिस्टम में क्लियर हो रहा है. यहाँ ये सब को हमने ज्यादा नहीं लिया है क्योंकि ये सब बहुत कम पूछे हुए हैं. ब्यूटाराइल इनसे ब्यूटाइल रबर. ठीक है, और साथ में स्टीरीन वाला इसमें भी आएगा, कटाइनी के थ्रू भी ये बनता है. स्टीरीन थोड़ी सी वहां पे चेंज हो जाएगा. स्टीरीन तो पॉलीएस्टीरीन, सारे को सिस्टम में समझेंगे. पॉलीएस्टीरीन, ठीक है, ये हो जाएगा.
स्टीरीन टू पॉलीस्टीरीन। ठीक है, ये हो गया। मतलब जो मैंने क्लासिफाई किया था वहीं पर ये चीजें को उसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन में चीजों को मेंशन कर देंगे। चलिए हो गया, इन चीजों को थोड़ा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि फिलहाल हम लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा लिखिए क्योंकि पूरी बोर्ड में आ जाए। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, आपके सामने हमने लिया है इथिलीन CH2 आप चाहे तो आर भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आर ही ले लेते हैं। ठीक है, आर ही ले लेते हैं, यानी इसका नेम हो गया अल्काइल इथिलीन। ठीक है, अल्काइल इथिलीन भी कह सकते हो या फिर कह सकते हो विनाइल अल्काइल। ठीक है, विनाइल अल्काइल या फिर अल्काइल इथिलीन, अल्काइल इथिलीन है। ऐसे आप प्रोपलीन को भी ले सकते हो, प्रोपलीन को भी ले सकते हो। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म ऐसे भी आ सकता है CCME, मिथाइल ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने इनिशिएटर का लिया वो ले लिया, मान लीजिए फ्री रेडिकल ले लिया। ठीक है, फ्री रेडिकल ले लिया। ठीक है, अब हीट किया हमने, हीट करने के बाद डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो गया। वो मैकेनिज्म हम आगे अभी जस्ट देखेंगे। अब ये देखिए H और यहाँ पर Me आ गया। बहुत सिंपल वे में चीजें बहुत आसानी से समझा जा सकता है, बहुत सिंपल वे में चीजों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो कैसे टूट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमारा किस ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा किस ओर जाएगा, क्योंकि हम लोगों को अटैच करना है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जब यहाँ अटैच होगा, ठीक है, फ्री रेडिकल जब अटैच होगा तो देख लीजिए, ये इसके साथ आ जाएगा और बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर और टू आ गया। ये देखिए जेड इसके साथ बॉन्ड बना दिया। देख लीजिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, जब डिसोसिएट होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर एक बॉन्ड बना। ठीक है, अब उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो किसके पास बचेगा, यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड का क्रिएशन करेगा। ये देखिए यहाँ पर हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, जो यहाँ पर बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब जो इसका, अब तो ये फ्री रेडिकल यहाँ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गया। मेरे पास जो डबल बॉन्ड था उसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गया। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आ गया। ठीक है, इसके पास आ गया। चीजों को फिर से समझिए। अब देखिए इसमें फिर एक और ये अटैच कर दीजिए। कहाँ पर लिखिएगा इसको, यहाँ पर लिखिए। ठीक है, प्लस प्लस सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, फिर देखिए वो क्या बनकर आएगा मेरे पास, जेड ये सी और फिर सी इस तरीके से आ गया। ठीक है, यानी एच एम ई एच मिथाइल एमी दैट मींस मिथाइल। यहाँ पर अब फ्री रेडिकल आ गया। ठीक है, एच को मैंने मेंशन नहीं किया, आप करोगे। ठीक है, फिर मैंने इसको फिर से रिएक्शन किया, वही इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, वो स्टेप में हम समझा रहे हैं। ठीक है, फिर से मैंने इसको रिएक्शन किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 या फिर मिथाइल के साथ ले रहे हैं तो मिथाइल सिमिलर ही ले लीजिए। ठीक है, फिर अगेन ये इस तरीके से पोलिमराइज्ड हुआ, यानी ऐड हो गया यहाँ पर जेड CH2 C मिथाइल CH2 C मिथाइल। ठीक है, C मिथाइल H, फिर यहाँ पर आ गया CH2 C मिथाइल। जैसे जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये जो है चेन का ग्रो होता रहेगा, यानी एक जो हो गया एक ग्रोइंग चेन हुआ जो ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता गया। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए इनिशिएशन हुआ, इनिशिएटर के साथ इनिशिएट होने के बाद फिर यहाँ पे प्रोपगेशन हो रहा है और फिर जो है इसी के साथ फिर ऐसा ही एक और चैन लेंगे और फिर टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और लेंगे और टर्मिनेशन हो जाएगा। ये कंटिन्यूअसली एंड चेन तक चलता रहेगा, लॉन्गेस्ट वे में चलता रहेगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम बोलो आप लोग,
बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में हम लोग चल रहे हैं। कोई टिपिकल एकदम बहुत बड़ी सी बातें, बड़ी बड़ी बातें कर ही नहीं रहे हम लोग यहाँ पर कि चीजें आपको टफ लगे। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल इस सिस्टम में ये चीजें चलता गया। ये जेड जो है अपोजिट वे से आ जाएगा, ठीक है, इधर से आ जाएगा। इस ओर जेड ले रखे हैं, उस ओर जेड लेंगे तो एक जेड इस साइड आया, एक जेड जो है उस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिपीटिंग पैटर्न चल रहा है तो आप ऐसे दे सकते हो, ये कंटिन्यूअसली आपस में रिपीट होता है। सी एम ई एच, सी एच टू, सी एम ई एच, है ना, सी एच टू, सी एम ई एच, और यह कंटिन्यूअसली चलता गया, अर्थात यह पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मैंने एक एडिशन रिएक्शन का, पॉलीमराइजेशन का, यानी एक एडिशन रिएक्शन का एक स्टेप फ्री रेडिकल के साथ बताया, जिसको आप फ्री रेडिकल में भी लिख सकते हो या फिर अब स्टेप वाइज बताएंगे। हमने एक ही लाइन में सारा बता दिया, बट अब हम जो है स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। पहला हम लोग देखेंगे इनिशिएशन। इनिशिएशन, तो पहले इनिशिएटर लेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। मान लीजिए बहुत सिंपल सा मैंने लिया, ज्यादा टफ नहीं लेंगे, क्योंकि जब कंपाउंड बड़े हो जाते हैं ना तो चीजें ना उलझता है ज्यादा। ठीक है, तो पहले छोटी सी कंपाउंड लेंगे, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी। ठीक है, इसकी जगह पे आप ये भी ले लिए, आप इसे डिकम्पोज कर दीजिए। आप इसकी जगह पे CH3O और CH3 भी ले सकते हैं। इसकी जगह पे आप ऐसे भी ले सकते हैं, CH3 का होल थ्राइस, CO CH3 का होल थ्राइस, है ना, होल ट्वाइस वगैरह वगैरह भी ले सकते हो। आप चाहो तो फिनाइल भी ले सकते हो, फिनाइल O, फिनाइल भी ले सकते हो आप चाहो, है ना। तो इस तरीके से C6H5 भी लिख सकते हो, थोड़ी बड़ी करने के लिए, थोड़ी हैवी चीजों को थोड़ा हैवी दिखलाने के लिए भी हम ले सकते हैं, है ना। लेकिन बिल्कुल ही एक ही फंक्शन है सारे का, कोई ज्यादा टफ चीजें नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये सारे हमने फ्री रेडिकल के लिए ले लिया। ठीक है, इसमें से कोई भी एक को लेकर आगे बढ़िए। मान लीजिए एकदम छोटा सा को लेकर चलते हैं, चीजें आगे बढ़ाना है। ठीक है, चीजें आगे जो है वह बढ़ाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसे इनिशिएशन में क्या हो रहा है, हीट करने के बाद यह डिकम्पोज हो रहा है। यह डिकम्पोज हो जाएगा मोनैटिक फिजन के साथ, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 3.5 3.5। तो यहाँ पर जो फिजन होगा, बॉन्ड होगा, वह होमोलाइटिक फिजन होगा। होमोलाइटिक फिजन यानी इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह इक्वल होगा। सो आप देख सकते हो RO, उसके बाद फ्री रेडिकल आ गया, फिर अगेन एक और आया RO। आप ये दोनों चाहें तो एक ही साथ लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर भी होमोलाइटिक फिजन हुआ इसके बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हुआ। आपके पास आ गया CH3O फ्री रेडिकल, इसके दो पार्ट आ गए, हमने मैंने लिखा। फिर इसी तरीके से हमारा टर्शियरी परऑक्साइड है, ये सारे हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्साइड ले रहे हैं, है ना। ये सारे हमारे पास क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है, फिर हम लोग अगेन इसको देखते हैं नेक्स्ट, ट्राई मिथाइल को। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ भी फ्री रेडिकल आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास फिनाइल का परऑक्साइड है, तो ये फिर आ गया फिनाइल परऑक्साइड फ्री रेडिकल के रूप में। फिर हमने देखा एक चीज और, थोड़ी सी न्यू चीज है यहाँ पर, थोड़ी देखिएगा कि डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और O जब भी बनाएगा तो मिनिमम बॉन्ड 2 रहता है और मैक्सिमम बॉन्ड कितना रहता है इसके पास, वो 6 रहता है। सो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के लिए हम लोग देख रहे हैं वही बॉन्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना, इक्वल इक्वल, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सो होमोलैटिक फिजन हुआ, और यह टू, तो यहाँ एक ही मॉलिक्यूल से दो छोटे छोटे रेडिकल्स आ रहे हैं, और यह रेडिकल्स का जो CO2 है वो अगले स्टेप्स में, क्योंकि यहाँ पे ये अनस्टेबल होता है, और अगले स्टेप्स में जो है यह CO2 के फॉर्म में अलग हो जाता है ना, ये वोलाटाइल हो जाता है, CO2 के फॉर्म में जो है
वो अलग हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास बच जाता है C6H5। किस फॉर्म में बच जाता है? तो फिनाइल रेडिकल के रूप। किस फॉर्म में बच जाता है? तो फिनाइल रेडिकल के रूप में बच जाता है। आप लिखोगे तो यहाँ मिथॉक्सी फ्री रेडिकल नेम लिखना चाहोगे तो मिथॉक्सी फ्री रेडिकल। चीजों को इतना सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ट्राइमिथाइल एसीटो फ्री रेडिकल, ट्राइमिथाइल एसीटो। आज जो बच्चे क्लास छोड़े होंगे वो बहुत पछताएंगे। एसीटो फ्री रेडिकल हम लोगों को कहते हैं, कभी भी जो हमारा इनिशिएशन क्लास होता है, स्टार्टिंग क्लास होता है, उस क्लास को मत छोड़िए, क्योंकि चीजों उसमें हम लोग बेसिक भी लेते हैं, अपने एम्स की ओर भी जाते हैं और बेसिक भी चीजें ले लेते हैं। देन ऐसे कंडीशन में आपको आगे जब पढ़ेंगे, डायरेक्ट आप लास्ट क्लास में या 2 क्लास ज्वाइन करते हैं, देन वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हजार आप बहुत जान रहे हैं, बहुत जान, जो ठीक लोग आ रहे हैं मैक्सिमम, कोई लोग CSIR में, कोई जॉब में है, मैक्सिमम जॉब के लोग हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप ही के साथ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप हजार जाने, लेकिन चीजों को जिस तरीके से एक बार जब टीचर की नजर से, है ना, टीचर के थ्रू आपकी नजरों के सामने गुजरता है ना, चीजें पास होता है ना, तो पूरी आपकी 11 टू MSc चीजें क्लियर हो जाता है कि नहीं, अब क्लियर हो गया, अब हम लोग कहीं पूछेंगे नहीं। ठीक है, कीजिए। ये अनस्टेबल हुआ, अब इसे स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर जो आ गया वो फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल आ गया। ठीक है, एकदम बहुत सिस्टम में सारे को लिखोगे आप लोग। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए 2-4 दिया, 1 या 2 आप लोग को लिखना है। सभी का हम इतना सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन वहां पर इतना आप लिखोगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, प्लस कॉपी में पन्ने कम रहेगा, क्योंकि आपको उतना ही पन्ने दिया जाता है, उतना ही पेजेस दिया जाता है जितने आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी नीड है ना। क्योंकि ऐसे उसी के अकॉर्डिंग आपको पेज देता है, उससे ज्यादा आपको पेज देगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट इसका स्टेप 1 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, स्टेप 1 हम लोग देख रहे हैं। स्टेप 1 हम लोग करेंगे कैसे भी, तो सिंपल सी चीजें है। पहला स्टेप से हमारे पास इनिशिएशन, इनिशिएशन का ए पार्ट हमने देखा, डिकम्पोजिशन। अब हम लोग बी पार्ट देखेंगे इसका। बी पार्ट देखेंगे, मेरे पास है RO। ठीक है, यानी अल्काइल फ्री रेडिकल। अल्काइल फ्री रेडिकल को हम किसके साथ, स्टेरिन ले ले, एक्रोनाइट्राइल ले ले, विनाइल फ्री रेडिकल कोई भी ले ले। मान लीजिए पहले हमारे पास अभी जो फॉर्मेशन करना है, पहले हम लोग फर्स्ट पॉली इथिलीन को फॉर्मेट करें, या फिर पॉली ऑल्फिन को फॉर्मेट करें। ठीक है, पॉली ऑल्फिन को फॉर्मेट करें। ठीक है, पॉली एथिलीन या पॉली ऑल्फिन को फॉर्मेट करें। इसी तरीके से पॉली विनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे, फिर हम पॉलीएस्टरीन का ये करेंगे, फिर पॉली एक्रोनाइट्राइल का करेंगे, इसी तरीके से। ठीक है, तो मैंने फ्री रेडिकल लिया, उसके साथ मैंने दिया, मान लीजिए सिंपली आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लो। आप देखो यहाँ ऐड होकर क्या आ जाएगा, RO और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, कैसे, ये देखिए इसका जो है, इसका जो फ्री रेडिकल दैट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन जो अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो बॉन्ड बनाया, यानी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारा जो कहते पड़ा रह जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ इनिशिएशन का, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक है, यानी मैंने पहला डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करके जो हमें फ्री रेडिकल मिला वो मैंने इथिलीन के साथ रिएक्शन किया। ठीक है, इथिलीन के साथ रिएक्शन किया। ठीक है, तो यहाँ भी हमें अल्काइल ऑक्साइड, अल्कोक्साइड फ्री रेडिकल मिल गया। ठीक है, अल्कोक्साइड इथिलीन फ्री रेडिकल, अल्कोक्साइड इथिलीन फ्री रेडिकल। चीजें हम लोग पढ़ते हैं कलरफुल बोर्ड पे ना, बड़ा मजेदार आता है चीजें, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़े जा रहे थे। ठीक है, ये हो गया ए, वो था ए पहले वाला स्टेप, बी ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ तक इनिशिएशन कंप्लीट। अब चलेंगे
पार्ट 2 यानी स्टेप 2। स्टेप 1 इनिशिएशन चेन स्टेप, स्टेप 2 प्रोपगेशन, प्रोपगेशन चेन स्टेप 2, चेन स्टेप्स 2। उसी को लीजिए आप यहाँ पर ROCH2 CH2 देख लीजिए। जो हमारे पास लास्ट में इंटरमीडिएट आया उसको मैंने किसके साथ, इथिलीन के साथ, किसके साथ मैंने, इथिलीन या ऑल्फीन के साथ। ऑल्फीन किसे कहा जाता है, अल्कीन ग्रुप को ऑल्फीन कहा जाता है। पाराफीन है ना, पाराफीन ऑल्फीन आप लोग पढ़े होंगे बचपन में ही। अल्केन को पाराफीन कहा जाता है और ऑल्फीन है ना, अल्केन अल्कीन अल्काइन होता है ना, तो ऑल्फीन जो है वो किसको कहा जाता है, अनसेचुरेटेड में हमारा अल्कीन को कहा जाता है। ठीक है, तो या तो इथिलीन ले, प्रोपलीन ले, ब्यूटीन ले, ब्यूटाडाइन ले और यहाँ पे कॉमनली ऑल्फीन ले ले, उसी के सारे मेंबर हैं। तो फिर मैं यहाँ दो ले रही हूँ, उसी को ले लिया मैंने CH2 CH2। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है मेरे पास, बहुत ही आराम से चीजों को चल रहे हैं। ठीक है, जब आप इनको देखेंगे फिर से वीडियो को तो स्पीड बढ़ाकर पढ़ लेंगे। ठीक है, चीजों को फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कलरफुल मार्कर में ले लीजिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएगा, एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन अगेन ROCH2 CH2 CH2 CH2। ठीक है, और यहाँ पर अगेन एक न्यू फ्री रेडिकल लास्ट वाला बच गया। ठीक है, लास्ट वाला हमारे पास, इसको ग्रीन से मेंशन कर दिया मैंने, इसको ग्रीन से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब जो आया प्रोपगेशन का उसको फिर से कितना है, 2 2 4 कार्बन मेरे पास आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ए बी था, सी हुआ, नेक्स्ट डी है ROCH2। आप चेन के रूप में भी, ब्रांचेज के रूप में भी शो कर सकते हो। CH2 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 बहुत ज्यादा टफ नहीं कर रहे हैं, जो नोट्स जाएगा उसमें थोड़ा सा ब्रांच के रूप में दिखलाएंगे। ठीक है, फिर मैंने लिया अगेन इनिशियल, ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हाईलाइट किया मैंने चीजों को। यहाँ पर मेरे पास एक फ्री रेडिकल था, फिर ये होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मेशन करेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा क्या, ये भी दोनों इसी में अटैच हो जाएगा। यानी यहाँ पर चेन का ग्रोइंग हो रहा है, यानी ग्रोइंग चेन आते जा रहा है कंटिन्यूअसली। RO CH2 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 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए, वो 6 आ गए। कितने आ गए, चेन के रूप में 6 आ गए। ठीक है, तो आप अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि चीजें रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पर हॉल इन में भी कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को हॉल इन में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कितना बनेंगे। अब चलिए लास्ट वाले हम लोग जो चैन है, लास्ट वाले जो मेरे पास स्टेप से स्टेप 3 इनिशिएशन प्रोपगेशन एंड स्टेप 3 वो है आपको विदाउट लैंग्वेज। देखिए हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, किन्हीं को ये चीजें टफ नहीं होगा, किन्हीं के लिए भी ये चीजें टफ नहीं होगा। मतलब बहुत गर्मी की हुई है, ये जो क्लासरूम बनाया हुआ है ना, बिल्कुल साइड में बनाया हुआ है घर का, इसमें गर्मी भी बहुत। तो चलिए स्टेप 3 में हम लोग देखते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यहाँ पर है टर्मिनेशन चेन स्टेप, चेन स्टेप्स। ठीक है, टर्मिनेशन चेन स्टेप्स। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे ये टर्मिनेशन चेन स्टेप्स क्या है भाई, देख लीजिए। जो आपके लास्ट में बनकर आया उसी को आप रिपीट कर दीजिए, ROCH2 CH2 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 CH2। ठीक है, और फिर हम लोग देखिए इसी को अगेन, इसी रेडिकल को
एक और हमने इधर से लिया, मैंने ऐसे लिखा RO CS2 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 है ना, टोटल 6, जैसे मेरा आया था 6 8 जो भी है, ऐसे चलिए क्योंकि ग्रोइंग चेन है 3 CS2 CS2, ठीक है। और एक और मेरा चेन कम हो रहा है, एक और कार्बन यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि स्पेस नहीं है। चलिए यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपने देखा कि इसको ग्रोइंग चेन के रूप में कंटिन्यू करना है, आप कर दीजिए कंटिन्यू। इधर भी फ्री रेडिकल है, इधर भी फ्री रेडिकल है, देख लीजिए। अब ये दोनों फ्री रेडिकल जो है, थोड़ा साइड होकर हम लोग पढ़ा रहे हैं क्योंकि बोर्ड हाईलाइट हो जाता है, हमारे सामने आने से फेस को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों जो फ्री रेडिकल है, इतने बड़े बड़े फ्री रेडिकल आप मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि चीजें गलत हो जाएंगी। ये हम आपको हाईलाइट करने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, बट नोट्स में इस तरीके से नहीं देगा, ठीक है। ये दोनों जो है ना आपस में बॉन्ड बना लेगा, फिर एक न्यू चेन का ग्रुप होगा, ठीक है, जो पॉलीमर आ जाएगा, ठीक है, जो पॉलीमर आ जाएगा, देख लीजिए RO CS2 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 कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, लास्ट में RO आ जाएगा। यही हमारा पॉलीइथिलीन, ठीक है। इस चेन का जो है ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये इनिशिएटर है, ये हमारा साइड, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपगेशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को तो चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, लाइव आकर बोल सकते हैं, जैसे भी हम बोल सकते हैं आप लोग बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक हम लोग एस्टेरीन का ले लेते हैं, पॉलीएस्टेरीन का, ठीक है। लाइक इसी तरीके से बिल्कुल कॉपी ही है। वन सेकेंड, थोड़ी हम पानी, वेट 1 मिनट। हाँ देख लीजिए, इसको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो एक ले लेते हैं, 2 4 कंपाउंड आपको नोट्स में चला जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देखा यहाँ तक तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहाँ तक क्लियर का ये हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉलीएस्टेरीन। लंबी क्लास है आज क्योंकि ओके 11 हो गया, ये तो टाइम है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉलीएस्टेरीन। ये पॉलीएस्टेरीन क्या है वो थोड़ा सा हम लोग देख लें। पॉलीएस्टेरीन, ठीक है, पॉलीएस्टेरीन क्या है वो थोड़ा सा हम लोग देखें। ने देखा पॉलीएस्टेरीन, एक सेकेंड इन फिल करना, पॉलीएस्टेरीन, पॉलीएस्टेरीन के लिए कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से हम लोग को स्टीरीन को लेना है। स्टीरीन किसे कहते हैं बता सकते हैं कोई भी? स्टीरीन चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीएस्टेरीन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये, स्टीरीन ले लेंगे और स्टीरीन यानी मोनोमर के फॉर्म में जो है हमारे पास वो स्टीरीन है, और स्टीरीन जो पॉलीमराइजेशन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ए पॉलीमराइजेशन, देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा पॉलीएस्टेरीन, पॉलीएस्टेरीन, ठीक है। ये हमारे पॉलीमर्स आ गए। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट जो था वो लो था, बट बहुत सारे स्टेरीन जो है वो रिपीटिंग पैटर्न में ऐड हुए, तो ये हो गए हमारे, इसके मॉलिक्यूलर वेट जो हो गए वो हाई हो गए। बहुत सारी बातें जो प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से इसको डिक्लेयर किए हुए हैं, हाई हो गए, ठीक है। अब जो है हमें इसके मैकेनिज्म पढ़ना है, तो मैकेनिज्म हम लोग 3 स्टेप्स में लेंगे। इसे थोड़ा इस तरीके से बता रहे हैं, बहुत
इस सिस्टम में, और बहुत कम पेजेस में बिल्कुल हाईलाइट पोर्शन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिए इनिशिएशन चेन स्टेट, चेन स्टेट्स। यहाँ पर लिखिए प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन चेन स्टेप। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास टर्मिनेशन, यानी जो टर्मिनेट पॉइंट है उसे हम आपस में ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, जो आप इनिशिएटर ले रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ले लो आप। इनिशिएटर छोटा ही लो, क्योंकि स्टेरीन जो है वो हमारे पास बड़े फॉर्म में है। तो ऐसे आप लिखोगे CH डबल बॉन्ड CH2, यानी बेंजीन के पास जब आप विनाइल ऐड कर देते हो तो उसी को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है स्टेरीन। यानी ये हमारा विनाइल है, ठीक है, यानी विनाइल के साथ जब बेंजीन ऐड है तो ये क्या हो गया हमारा स्टेरीन। इसे और भी कह सकते हो विनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन, इसी को कहा जाता है स्टेरीन या फिर इथाइल बेंजीन। ठीक है, सॉरी इथाइल इथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इनिशिएटर लेते हैं, बहुत ही सिंपल इनिशिएटर लेंगे। ऐसे तो मैंने बहुत सारा आपको बताया है, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा बड़ा ना हो तो बहुत सिंपल लेंगे। ROR इसे ब्रेक कर देंगे, ROR को हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 2RO फ्री रेडिकल, अल्कोक्साइड फ्री रेडिकल है, तलीम हो जाएगा अल्कोक्साइड फ्री रेडिकल। ठीक है, इस अल्कोक्साइड फ्री रेडिकल को हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, स्टेरीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, स्टेरीन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH। और आप इसे PH भी लिख सकते हो या C6H5 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। चीजों को छोटे करने के लिए आप इसे PH भी लिख सकते हो फिनाइल की फॉर्म में। ठीक है, फिर ये जो है रिएक्शन किया, ठीक है, आप इसे हीट करो, रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद आ गया मेरे पास RO CH2CH। ठीक है, अब इसका फ्री रेडिकल ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। वन सेकेंड, कलर को हाईलाइट कर रहे हैं, रेड कलर का लेने दीजिए, जिसका है शुक्रिया। बहुत कभी मैकेनिज्म में ही इसको यूज करते हैं, क्रिस्टल बोर्ड पर ही चले जाते हैं। वेट, इसके बाद हम छोड़ देंगे, 10 मिनट और क्लास लेंगे, ज्यादा नहीं, बहुत लंबा भी ज्यादा क्लास नहीं जाना चाहिए, जो फिर चीजें बाउंस करने लगे या फिर पढ़ाई से उब जाए। ऐसा हम बाउंसिंग वाला काम नहीं करते हैं, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। मैक्सिमम जो है 4 to 5 मंथ का ही सिलेबस है। यदि हम चीजों को ये करके पढ़ते हैं मतलब गेसिंग टाइप में, तो और भी कम हो जाए। ठीक है, तो मैंने ये एक लिया और एक लिया, यानी एक यहाँ इलेक्ट्रॉन आया और एक ये था, ये दोनों ने बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब हमारे पास बच गया ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बाकी जो है मेरे पास यह बेंजीन इस तरीके से ऐड हो। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आ गया इनिशिएटर फॉर्म। अब इसका प्रोपगेशन कर दे। ठीक है, कैसे, इसको ऐसे हटाइए पहले, और यहाँ पे लीजिए ROCH2CH, और ये इसे अगेन स्टीरीन से मैंने रिएक्ट किया, ये है स्टीरीन, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये मैंने ले लिया। ठीक है, फिर इसे रिएक्ट कीजिए तो बनकर आ जाएगा ROCH
CH2CH, CH2CH, और ये यहाँ फिनाइल आ गया, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं फिनाइल, ठीक है। अब हमारे पास, क्योंकि ये भी बॉन्ड हमारा डिसोसिएट हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल। फिर अगेन हम लोग इसको, क्योंकि प्रोपगेशन हो रहा है, तो फिर इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। ROCH2, ये वो इसका फर्स्ट, ये वो इसका सेकेंड, CH2CH, CH2CH, और यहाँ पर मेरे पास फिनाइल है दोनों, ठीक है। और इसे फिर से मैंने स्टेरीन से रिएक्ट किया, ठीक है। और फिर से मैंने स्टेरीन से रिएक्ट किया, मैंने पाया कि ये बॉन्ड अगेन जो है मैंने होमोलाइटिक फिजन कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों न्यू बॉन्ड बना लेगा और फिर से एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन है। क्या आ गया? ROCH2CH, CH2CH, CH2CH, ठीक है। CH के पास सभी जगह आप फिनाइल अटैच कर सकते हैं। लास्ट वाले में अगेन जो है मेरे पास क्या आ गया? फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ हो गया, ठीक है। ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग इसे क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, टर्मिनेशन में चलते हैं, यानी इस पोर्शन को हम लोग टर्मिनेशन में ले लेते हैं, ठीक है। एक बार और चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, और टर्मिनेशन में ले लेंगे, इसी पोर्शन को ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। ये हटा दें हम लोग, दो स्टेप्स की रिएक्शन, रिएक्शन 1, मैकेनिज्म 1, मैकेनिज्म 2, मैकेनिज्म 3 के लिए स्पेस चाहिए मुझे, तो हम इन चीजों को हटाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम। जो पेज किया जाए, हाँ देखिए बहुत आसान है, पेज को ना, पेज को आप लोग क्या करोगे, हॉरिजॉन्टली ले लोगे और इसी तरीके से इसको 3 बार भी कर देंगे, बड़ा अच्छे से आ जाएगा, या फिर 2 पेज को मिक्स करके लिखोगे, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट आप देखिए टर्मिनेशन, टर्मिनेशन आपके पास आया RO CH2CH, 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 इस तरीके से अगेन इस साइड से मैंने लिया RO CH2CH, 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 इस तरीके से, ठीक है, CH2CH, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फ्री रेडिकल, एक यहाँ पर फ्री रेडिकल, तो क्या हो गया, एक और बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, एक और जो बॉन्ड है, अच्छा फिनाइल मैंने नहीं ऐड किया, फिनाइल फिनाइल फिनाइल, तीन चीजों को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, RO, फिर यहाँ पर देखिए CH2CH, 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 ठीक है। और फिर CH2CH, यहाँ पर आ गया फिनाइल, CH2CH, फिर यहाँ आ गया फिनाइल, फिर CH2CH, ठीक है, यहाँ पर H दे दीजिए, फिर यहाँ फिनाइल, यहाँ पर फ्री रेडिकल है। अब बॉन्ड लाइन के तहत भी चीजों को अरेंज कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन के तहत भी चीजों को, है ना, पॉलीमराइज कर सकते हैं, इस तरीके से इधर से भी आप ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड बनाएगा और इस तरीके से आ जाएगा RO CH2CH, CH2CH कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, CH2CH, 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 हाँ, ये शायद मैंने लिखा है, और CH, H, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा CH2, देखिए CH2CH, 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 ठीक है, ये देखिए, और लास्ट में RO लग जाएगा, यहाँ पर जो आया हमारा, और फिनाइल सभी जगह अटैच कर दीजिए, मैंने फिनाइल नहीं अटैच किया है, इसकी जगह पे फिनाइल
फिनाइल फिनाइल फिनाइल फिनाइल फिनाइल फिनाइल फिनाइल फिनाइल, तीन है फिनाइल, कहाँ जाएगा? फिनाइल, CH, 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 बाकी कंटिन्यू 6 लेंगे आपको। देख लेंगे कार्बन के पास 4 बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है। कार्बन के पास जो है 4 बॉन्ड होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे CH भी आ रहा है, H, एक ये हो गया, एक भी यहाँ बना है, लेकिन CH लेते हैं, ठीक है ठीक है। इधर फिनाइल भी तो है ना, CH ही आएगा, H2CH, 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 चलिए, आई होप अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी एक फ्री रेडिकल है, यहाँ भी एक फ्री रेडिकल है, दोनों ज्वाइंट हो गया, और एक यहाँ पर पॉलीमर कौन सा बना? पॉलीएस्टरीन बना, पॉलीएस्टरीन बना। इससे भी एक बना लेंगे आप, एक फॉर्म उधर ले लेंगे और फिर लास्ट में ज्वाइंट कर देंगे पॉलीएस्टरीन। फाइनली आज का क्लास हम यही एंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं, है ना। अब हम लोग कटाई नहीं कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बैंक है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यूपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, जो भी हो, यूपीपीएससी, जहाँ से भी पीसीएस वाले ऐसे, क्योंकि बीपीएससी को ज्यादा हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, है ना, ज्यादा बीपीएससी वाले लोग हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को इसी का ज्यादा ये कर रहे हैं ऐसे। आप बाकी जितना भी बेंगलुरु, दिल्ली, जहां से भी नोट्स लाइए, आप देखिएगा, भले ही हमारी उस पर बहुत हाईलाइट नहीं है, लेकिन आप देखोगे जो मटेरियल है बिल्कुल आपको A1 मिलेगा, चीजें जो है बहुत ही स्टैंडर्ड मिलेगा और सिंपल लैंग्वेज में हर एक पॉइंट को मेंशन कर दिया हुआ मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।